प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे रूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ओम मंत्र काल का है, ये सिद्ध है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार यानी ए का, और पश्चिम मुख से ऊ का, ओकार कहो चाहे ऊ कहो, दक्षिण मुख से मैं का, मकार कहो चाहे मैं कहो, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, जो इसके ऊपर ये ए ऊ और ऊपर बिंदु का, तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकाट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का ये केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर का ओम मंत्र है। इन सभी अयों से एकीभूत होकर ये प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये देखो ना, ओम नमः शिवाय, ये गलत रोंग है। ये इन्होंने अलग से लिखाई में लिखा है। ये मंत्र कोई नहीं है, ये बिल्कुल गलत लिखा है। मूल संस्कृत में नहीं है ये मंत्र, ये केवल ओम मंत्र है। इसका अपने आत्मा परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान बताया था। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है, माता कौन है? दुर्गा इनकी माता है और पिता युग काल ज्योति निरंजन है। उस समय परमेश्वर का इतना जबरदस्त विरोध करवाया नकली गुरु ब्राह्मणों ने। परमात्मा के साथ वो जुल्मों सितम किए। आप जी को समय समय पर बताएंगे कैसा कैसा मालिक के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन हम उसकी संतान हैं। वो हमारे कल्याण के लिए यहाँ आकर के हमारे लिए कष्ट झेलते हैं। कहते हैं मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, दुल्हे का सुत आण कहाया, यो जगत करे मेरी हांसी। परमात्मा कहते थे कि ना तो भाई मेरा कोई माता पिता है मेरे, और ना मेरे जन्म है, और ना ही मैंने कोई शादी की है, मेरी पत्नी भी नहीं है। अपने आत्माओं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन,
पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सोन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सोन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाण्या। अब ब्रह्मा विष्णु कहते तीनों देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। इस काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने ओरिजिनल रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा, और ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी क्रिया से, ना जप से, ना तप से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। अब जैसा भी इन्होंने ब्रह्मा से सुना कि आकाशवाणी हुई है परमात्मा की, तप करो, ब्रह्मा ने तप किया, और वह एक गुट्टी ब्रह्मा ने विष्णु और शिव जी को पै दी। इन्होंने भी खूब गौर तप किए, परमात्मा पाया को ना। इनमें सिद्धियां आ गई, ये एटम बम बन गए, और इन सिद्धियों से फिर ब्रह्मा से कहा सृष्टि कर, विष्णु से कहा तो स्थिति कर, और शिव से कहा तो संहार कर। अब आपने सुना ना कि आपने तप करके, शिव पुराण में, कि तुम दोनों ने तप करके मुझसे ये दो कृत प्राप्त किए हैं, स्थिति और संहार के। अब पहले तो इनकी बैटरी चार्ज करवा, फिर इनका दुरुपयोग करता अपने स्वयं रिमोट से। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पारे। गुण तीनों की भक्ति में। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक परमात्मा क्या वो एक सेंटेंस, एक अमृतवाणी। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। अब तीनों गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। देखिएगा ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 7 का ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता, और श्लोक नंबर 12 से प्रारंभ करते हैं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अपने आत्मा, अभी आपने शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अभी आपने शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित छपी हुई, उसमें 110 पृष्ठ पर पढ़ा था कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों देवताओं में तो गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, लेकिन वो काल इनसे अतीत है, न्यारा है। अब ये स्वयं कहता है कि इन तीनों गुणों से यानी रजगुण से होने वाले भाव यानी सृष्टि, उत्पत्ति, जनता की, जीवों की, और सतगुण से सतीथि और तमगुण से संहार, ब्रह्मा विष्णु महेश से सारी जो भी हो रहा, कहते उनका मुख्य कारण तो मैं हूँ, काल कहता है, लेकिन मैं इनसे बाहर रहता हूँ। ये अपने ब्रह्मांड के उस ऊपरले स्थान पर रहता है, सबसे ऊपर सुन शिखर में। अब कहते काल निरंजन सुन ठिकाना, और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जाना। अब आपको ये कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। एक कंसेप्ट और क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अथ देवी भागवतम, ये
संस्कृत सहित देवी भागवत अनुवादकर्ताओं ने केवल हिंदी में कुछ गड़बड़ेशन कर रखी है, वो यहाँ से देख लेंगे हम। खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये यहाँ से प्रकाशित है और ये इसके तीसरा सेकंड पर आते हैं। ये देखिएगा, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, ये तीसरा सकंद ये प्रारंभ हो रहा है। इसके 11 पृष्ठ पे और तृतीय सकंद अध्याय 5 में है। ये अध्याय 5 का और ये 8वां श्लोक हम पढ़ेंगे हिंदी में। हे माता, शंकर भगवान कह रहा है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं, किस लिए किए हैं आपने हमारे को ऐसे युक्त क्यों किए हैं। अब फिर देखिएगा, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हैं तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है और रजोगुण ब्रह्मा और हरि यानी विष्णु को सतगुण युक्त किए हैं। अब यहां देखिएगा संस्कृत से ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित से, भगवान शंकर कह रहा है शिव जी कि कथम माने क्यों, कैसे मैं बना दिया विहित से तमोगुण है और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। सोवित क्यों सतोगुण हरि और विष्णु भगवान को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। अब इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 7वें सकंद में देवी जब कह रही है, प्रथम सकंद में विष्णु खुद कह रहे हैं कि जो आप में ब्रह्मा में तामसी रजोगुण राजसी शक्ति का संचार हुआ है और विष्णु कहता मुझ में सात्विक का और शंकर में तामसी का, यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। ये कंसेप्ट हुआ क्लियर। अब श्रीमद् भगवद गीता को अब समझेंगे। परमात्मा कहते थे, परमेश्वर ने कहा था गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पारे। गुण तीनों की रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति में यू भ्रम रहो, भूल पड़ो संसार। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। इस दुर्गा और काल के ये 3 बेटे हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और ये अंधे जीव, अंधे ज्ञानहीन नेत्रहीन प्राणी इन्हीं की पूजा करते हैं। और वही हमारे सदग्रंथ गीता जी कह रही है, सुनिएगा फिर पढ़िएगा श्रीमद् भगवद गीता। अब ये 7वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का और 12वां श्लोक फिर से देखिएगा। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव यानी सृष्टि और सतिथि और जो रजगुण और तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। यानी मैं ही निमित्त हूं, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव नित आहार करने का, मनुष्य शरीरधारी नित आहार करने का, और उसके कारण अपने 3 पुत्रों से ये यहाँ अपना आहार तैयार करवाता है। परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। यु काल इनसे अलग रहता है, ऊपर के ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर सुन शिखर में, चोटी में। अब 13वें श्लोक में क्या कहा है? गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है।
इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। यू काल कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनकी बुद्धि बंद होगी, इस तागे मुझे नहीं जानते। अब 14 और 15 में कमाल कर दिया। 7 में देगा 14वां श्लोक, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी का फैलाया हुआ जाल, कहते हैं बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर ब्रह्म की साधना करते हैं, वो इन माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, ब्रह्म लोक चले जाते हैं। इसका अर्थ ये है। अब क्या बताता है काल, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी तक ही जिनकी बुद्धि सीमित है, इन्हीं के मिलने वाले लाभ पर ये आश्रित हो चुके हैं, इनका ज्ञान हरा जा चुका है और किसी की पूजा करने को तैयार नहीं है। इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि सीमित है, वे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे, असुर माने राक्षस से स्वभाव का धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ यानी मूर्ख, दूषित कर्म बुरे कर्म करने वाले मुझको नहीं भजते। पुण्यात्मा, अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत हैं सेवा। इस काल और दुर्गा के 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव अंधे जीव ज्ञान नेत्रहीन प्राणी इन्हीं की पूजा करते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। अब मालिक ने 3 गुणों की भक्ति बताई है, कदे कोई विचलित हो है, और भक्ति तो फिर देवता है तभी तो इनकी भक्ति करा करते। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अपुनात्माओं उदाहरण देते हैं, जैसे ब्रह्मा जी की पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, और उससे सिद्धियां प्राप्त करके वो खुद पंसारी बन गया, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का दुश्मन बन गया और कुत्ते वाली मौत मरा। रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने, राक्षस कहलाया और दुर्गति को प्राप्त हुआ। कैसा जुल्म किया, अपने पुत्र का शत्रु हो गया, उसके साथ ही उसको इतनी यातनाएं दी कलेजा मुंह को आ जाए। और तम गुण शिव की पूजा की थी भस्मागिरी ने। भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भगवान शिव को इष्ट रूप में पूजता था। 12 वर्ष तक ऊपर न पैर नीचे न सिर, सिरासन पर खड़ा हो गया। पार्वती ने प्रार्थना की, परमात्मा हे भोलेनाथ, आप तो मालिक हो, जो चाहे सो कर सकते हो, आपका पुजारी क्या मांगता है इसको दे दो। तब शिव जी ने कहा, मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है बच्चा। भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शिव ने सोचा भी क्या मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा। कहने लगे भगवान शिव, भाई तथास्तु हो गया, मैं वचनबद्ध बोल के मांगा। खड़ा हो गया जुब्बा छोड़ के तपस्या, और कहा कि आपके हाथ में जो ये कड़ा है, ये भस्म कड़ा दे दे। वचनबद्ध हो गया था, ले भाई देना पड़ा। अब जो उस भस्म कड़े में एक गुण था कि जो उस किसी के भी सिर पर नू कर कह दे, सिर पे रख कर नू कह दे भस्म, वो वही नष्ट हो जाता था। ये उसको पता था भस्मागिरी को, इसलिए वो मांग गया। और मन में के दोष था कि शंकर ने मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। ओए होए, इस उद्देश्य से साधना कर रहा था वो। अब जो ही वो भस्म कड़ा भस्मागिरी उस राक्षस के हाथ में आ गया, तमोगुण के उपासक है,
उसी समय डिक्लेयर कर दिया कि बोले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा। अपने आत्माओं हम भगवान शिव जी को अविनाशी कहा करते थे। और वहां जब उसने पता लगा कि अब तुझे मारेगा, तो भगवान शिव जी ने डांग ठोक दी, स्पीड खींच दी और सिर पर पांव धर कर भाग लिया कि वो मारेगा। तो भाई यदि वो अविनाशी थे, भागने की क्या जरूरत थी, भागने की क्या आवश्यकता है, खड़े हो जाते, गाजा कर ले के करेगा। अब ये तो आपको पता ही है। फिर भगवान ने पार्वती रूप धारण किया, कहते विष्णु ने किया, पर जैसे भी है इसको धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होगा। वो कौन थे जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं, वो पूर्ण परमात्मा थे। और अंत में विष्णु रूप दिखा दिया कि विष्णु आए थे, बात रोड़ा रड़गी। फिर परमात्मा ने पार्वती रूप धारण किया, भस्मागिरी के पास पहुंच गए, जो पीछे पीछे भागे जहां थे। गंडक नाथ नचा के उसके सिर पे हाथ जब आ लिया, भस्म कड़े वाला जब कह दिया भस्म, भस्मागिरी का नाश हुआ। उसके बाद वो भस्मासुर कहलाने लगा। भस्म असुर, भस्मासुर, असुर माने राक्षस। अब तमोगुण उपासक भस्मागिरी ने कैसा जुल्म किया, अपने भगवान की पत्नी को, माता को पत्नी बनाने के उद्देश्य से कैसे जुल्म किए, तो राक्षस कहलाया। और कैसे दूषित कर्म, मां को पत्नी बनाने की चेष्टा की। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे आए हैं। आम आदमी भी ना करे से जुल्म, जो इसके साधका ने ऐसा जुल्म कर दिया। और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये चार जो ना इनकी उपमा दी है गीता जी में, इन तीनों गुणों के उपासकों को क्या क्या राक्षस, दूषित कर्म करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे आए। और दूषित कर्म यानी बुरे कर्म करने वाले मूर्ख। अब रावण ने तमोगुण भगवान शिव की साधना की थी, आपको पता है उसको क्या संज्ञा मिली, रावण को राक्षस कहा जाता है। पुण्यात्माओं, एक बार कुंभ का मेला भरा था, हरिद्वार हर की पैड़ी पर भी लगी। उसमें ये सभी गिरिपुरी, नागा, कनपाड़े और वैष्णु साधु हैं, विष्णु जी के उपासक, सतोगुण विष्णु के। नागा, कनपाड़े और ये नाथ, ये गिरिपुरी, ये श्री शिव के उपासक तमोगुण के। वहां चले गए स्नान करने के लिए। जब नहाने का टाइम आया, समय आया, पर भी का समय आया, सभी के सभी अपने अपने झुंडों में, वहां गिरी अलग, पुरी अलग, नागा न्यारे, वैष्णु अलग अलग अपने समुदाय में इकट्ठे हो जाते हैं। वहां से स्नान करने चलते हैं। पहले नागा साधु तमोगुण उपासक पहुंच गए, हर की पैड़ी पर पहुंच गए, सारे खड़े हो गए। पीछे से वैष्णु श्री सतोगुण के विष्णु के उपासक आ गए। उन्होंने नागाओं से कहा कि नागाओं तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं, सबसे पहले हम स्नान करेंगे। नागाओं ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते, हम नी इच्छा हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब सतोगुण के उपासक विष्णु के उपासकों ने कहा कि ए शरण फरडो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते हो, शरण फरड, तुम बाहर में रहो, पहले हम नहाएंगे आकर के, बाद में स्नान करना। अब वो नागा भी तो एकदम वो भी बैक हो गए और लट्ठम लट्ठा, मुक्कम मुक्का, बुड़के भरे एक दूसरे के जो पशु खाया करे, गधे गधे के नाड़ में काटा करे, और तलवार निकाल ली, तीर मारे, कटारी घोंप दे एक दूसरे के। 25,000 वो त्रिगुण उपासक, ओए होए, ये 25,000 वहां आपस में कटके मर गए। राक्षस, दूषित कर्म, ओए होए, राक्षस कहते काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं।
तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं। अब तीर तलवार कटारी यानी छुर्रा गोपमा एक दूसरे में, और हर की पैड़ी कहे भगवान तो डरे भी कोई ना, भगवान में प्यार भी ना होया उनका, अगर वो हर की पैड़ी थी और भगवान का गलठ बजावे, यो भी नकली काम है। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं। तेग माने तलवार है। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साधक आवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब इन तीनों गुणों को गीता जी में कहा कि तीनों गुणों के उपासकों को, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी के उपासकों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। और यही परमात्मा कहा करते थे। अपनात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 तक आपने पढ़ लिए। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि 16वें और 17वें और 18वें श्लोक में कि मेरी साधना करने वाले 4 प्रकार के अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त तो होते हैं जो अपना संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान किया करते हैं, वो केवल वहीं तक सीमित है। किसी का जंतर मंत्र कर दिया, किसी का गाल गल दी, इस तरह के वो करते हैं। और अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए गणे दधी बनन की खातिर वेदों के मंत्रों से ही वो अनुष्ठान करते, किसी और ग्रंथ से वो सहयोग नहीं लेते, वो भी ब्रह्म उपासक है। और तीसरे जिज्ञासु घर से निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए, और फिर जैसा भी किसी संत ऋषियों से ज्ञान ग्रहण किया फिर वो वक्ता बन जाते हैं, वह जिज्ञासु, वो भी यूजलेस बताए तीनों के तीनों, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु। और चौथे जो ज्ञानी है कहते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज्ञानी वो होता है उनको पता लग जाता है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मानुष जन्म पाकर भक्ति करनी चाहिए। उनको ये भी निष्कर्ष हो जाता है कि केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए, आन देव की पूजा नहीं करनी चाहिए, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब ये ब्रह्म कहता है गीता ज्ञानदाता कि वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं, लेकिन उनको पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत ना मिलने से, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान ना होने से वो आप पर निष्कर्ष निकाल लेते। जैसे आपने अभी देवी का ज्ञान सुना, ब्रह्मा का सुना, नारद और व्यास का सुना, विष्णु का सुना, वो आप पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। महिमा तो गाते परम अक्षर ब्रह्म की और नाम जाप करते हैं, ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान कर ओम का जाप करते हैं। अब यहाँ ये काल कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक जो चौथे प्रकार की है, पर ये मेरे वाली अनुत्तमाम यानी घटिया व्यर्थ साधना में ही लीन रहे, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अपने आत्माओं, उत्तम माने क्या होता है? श्रेष्ठ। आप चौथी कक्षा के बालक ने पूछ लिया उत्तम माने क्या होता है? श्रेष्ठ। और अनुत्तम जो श्रेष्ठ ना हो, व्यर्थ, घटिया। अब गीता अनुवाद करताओं ने क्या कर रखा है देखो, 7वां अध्याय। अब हमने 15 तक पढ़ लिया। 16 में है कि ये भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं, ये ब्रह्म साधना ये करते हैं। 17वें में कहा है कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेमा भक्ति ज्ञानी भक्त, ये ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं
और अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। अब 18 में क्या कहा है? उद्धारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा एवं में मतम, मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार अच्छी आत्मा है। आस्तिक से ही युक्त आत्मा, वो मेरे में ही लीन आत्माएं मुझ बही आश्रित हैं। माम एवं अनुतमाम गतिम, मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित है, क्योंकि उनको ये है तो उद्धार, लेकिन आस्तिक से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, मेरे वाली घटिया गति में ही ये आश्रित हैं। ये सभी उद्धार हैं, ये थोड़ा घुमा रखा है इन्होंने। ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव में मतम, ये सभी ज्ञानी आत्मा सभी हैं तो उद्धार, और ये मेरा मत है, परंतु ये आश्रित है। माम माने मेरे वाली, युक्त आत्मा, ये सभी लीन आत्मा जो है मेरे वाली, मेरे में आश्रित है, जो अनुतमाम गति है मेरी उसमें। अब इन्होंने क्या किया है? ये सभी उद्धार, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है नहीं, ये उद्धार आत्मा है, ऐसा मेरा मत है, गीता ज्ञानदाता कहता है। क्योंकि यह मत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त, अब देखो अनुत्तमा माने अति उत्तम कर दिया, तरह गजब, अनुतमाम अनुतम कति घटिया, अनुतमाम अति व्यर्थ गति रूप मुझ में, गति माने मेरे वाली गति में ही आश्रित है, अच्छी तरह सतीत है। अपने आत्माओं, अब यहाँ कति इन्होंने अनर्थ कर दिया, क्योंकि ये श्री कृष्ण तो ऊपर किससे नहीं माने थे, और इन्होंने मान रखा श्री कृष्ण ने ज्ञान कथा और श्री कृष्ण ही सुप्रीम पावर है। जबकि गीता ज्ञानदाता 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, ये तो नाशवान है, अविनाशी नहीं है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। लेकिन ये ज्ञानहीन लोग यहीं तक सीमित रखे। आगे फिर इसमें 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपते। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा कोई मेरी भक्ति करता ना था, ब्रह्मा विष्णु महेश और भैरव भूत तक सीमित रह जाते हैं, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम वही सर्व सृष्टि रचनहार है। वासुदेव, वासुदेव माने जो ओवरऑल कंट्रोलर है, जो सबका मालिक, उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, श्री कृष्ण वासुदेव वेदों में नाम है उस परम पिता पूर्ण परमात्मा का। वासु माने जो सबके ऊपर वास करता है, सबका कुल का मालिक है, सबके ऊपर सर्वशक्तिमान है, सर्वगतम ब्रह्म जिसको बोलते हैं। और वेदों से ही वासुदेव श्री कृष्ण जी के पिता का नाम ब्राह्मणों ने रखा है। जैसे कृष्ण नाम धर लेते हम श्री कृष्ण की भाई सुनकर, लेकिन वो वर्तमान का श्री कृष्ण वो कृष्ण नहीं है। तो ऐसे ही वासुदेव जो श्री कृष्ण जी के पिता थे, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था। श्री कृष्ण विष्णु अवतार थे। विष्णु जी केवल 3 लोक में, एक ब्रह्मांड में, पृथ्वी स्वर्ग और पाताल लोक में एक विभाग के मंत्री हैं। ये वासुदेव नहीं है, इनके ऊपर इनकी प्रभुता है। इनके पिता 21 ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये वासुदेव नहीं है, और जिसको ब्रह्म बोलते हैं। और परब्रह्म ये 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक यानी वासुदेव नहीं है। ये परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जो है ओवरऑल कंट्रोलर, ये वासुदेव है। यही पूजा के योग्य है, यही पाप नाशक है, यही मोक्षदायक है, ये हमारे कर्म के रेख को चेंज कर सकता है, ये हमारी आयु बढ़ा सकता है। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते, 7वें अध्याय के 19वें मंत्र में, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान, ये ज्ञानी आत्मा माम पर पदते, मेरी पूजा करते हैं।
नहीं तो भैरव भूता में ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है सभी। और फिर कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स्वयमात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि नहीं, वासुदेव वो कुल मालिक, वही सब पूजा के योग्य है, वही सब कुछ है, वही इष्ट रूप में पूज्य है, वही पाप नाशक है, उसी की पूजा करनी चाहिए। ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। एक पंजाब का जिज्ञासु गरीबदास जी के पास गए थे। गरीबदास जी महाराज जो परमात्मा से परिचित, कबीर जी की महिमा से परिचित थे, उनका साक्षात्कार कर चुके थे, सचखंड देख चुके थे। तो उसका नाम था झुमकरा राम राय, उर्फ नाम झुमकरा था। वैसे राम राय थे, पंजाब के सरदार थे। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वहां के रहने वाले थे। उनको पता चला कि एक संत है, उसकी बहुत अच्छी अमृतवाणी उन्होंने लिखी है, वहां आ गए। तब गरीबदास साहब ने उनको ज्ञान सुनाया। तब उस राम राय झुमकरा ने कहा था, प्रभु ऐसा ज्ञान आज तक हमने कहीं नहीं सुना, और ये ज्ञान किसी ने नहीं बता। तब उस गरीबदास साहब ने कहा था उसको, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। गरीबदास जी ने कहा था कि करोड़ संतों में तुझे इस ज्ञान का बताने वाला नहीं मिलेगा, करोड़ संतों में, मार्गदर्शकों में, अरबों में कोई गर्क, अरबों में, यानी गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी उसका ज्ञान भी पूरा हो, उसको आदेश हो नाम देने का, उसके पास वो पूरी भक्ति विधि हो, ऐसा तो कहा। अरबों में कोई मिलेगा गर्क संत परमात्मा के से परिचित। और वही बात गीता अध्याय नंबर 7 मंत्र श्लोक 19 में कहा है कि वासुदेव सर्वमिति स्वयमात्मा सुदुर्लभ है। अपनात्मा 20, 21, 22, 23 में फिर इन तीनों गुणों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को क्लियर किया है कि ये नहीं करनी चाहिए। देखिएगा अध्याय नंबर 7 का फिर 20, 21, 22, 23, 20 में कहा है, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। ये 15 से फिर शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये 15वें श्लोक से फिर प्रारंभ हो जाता है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि सीमित है, इससे आगे नहीं चलते, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं बचते। अब इसी से लिंक है आगे 7वें अध्याय का, ये 20वां श्लोक है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। 21 में जो काम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। 22 में वह पुरुष, वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब आगे 23 में स्पष्ट कर दिया, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, मंद बुद्धि वालों का, बुद्धिहीनों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मत भक्त ये नरराज्य चाहे जैसे भी भजे अंत में नहीं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अपने आत्माओं आपको और दिखाते हैं। अध्याय नंबर 9 का श्लोक 20 से लेकर 23 तक, 9 का यो 20 है। तीनों वेदों में यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, अथर्ववेद जो है वो अलग से है, वो सृष्टि रचना का ज्यादा ज्ञान है। इन तीनों वेदों में विधान किए हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये भक्ति के सत्र के वेद हैं।
इन तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म करने वाले, सोम रस पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। 21 में देखना क्या कहा है। अब वे, ये 21 है, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। मृत्यु लोक को इसी प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अब 22 में क्या कहा है, जो अनन्य प्रेमी भगत जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, वो नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों के योग से मैं स्वयं वहम करता हूँ। और 23 में कमाल कर दिया, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त हैं, सकाम नहीं, ये जो भक्त हैं जो ऊपर वर्णित किए हैं, जो अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि वो भगवान की पूजा मानकर वो भगवान की भक्ति ही कर रहे हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। आगे 25 में कहा कि देवताओं को पूजने वाले, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजने वाले भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। अपना आत्मा ये देखना। और यहाँ फिर आइएगा कि उन अल्प बुद्धि वालों का, हे अर्जुन, ये में जाए के 23 में कहा है, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त, सकाम नहीं, जो वो भक्त हैं जो दूसरे देवताओं को पूजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अज्ञान पूर्वक है, शास्त्र विरुद्ध है। और पुण्यात्माओं 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट किया है। 23वां श्लोक, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आसन करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24 में कहा कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, यानी और नहीं करनी चाहिए। अब देखो 17वें में क्या पूछा है, तोड़ पाट रखा गीता जी, जहाँ कर्म वाइज ज्ञान है, तरतीब वाइज। प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त देव आदि का पूजन करते हैं, यानी अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी, उनकी स्थिति फिर कौन सी, सात्विक, राजसी या तामसी है? फिर पूछा है। अब इसमें जो पूछा, जो शास्त्र विधि त्याग कर को जो करते हैं वो किस स्थिति के लोग हैं? अब देखो इस 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, वे जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, मनमानी जो साधना करते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, वो किसे बताए हैं? शरीर रूप से सतित भूत समुदाय को और अंतःकरण में सतित मुझ परमात्मा को भी अवकर्ष करने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान, पुण्यात्माओं,
अब ये कति गीता जी का निष्कर्ष निकला है, और गीता जी 7वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कहा है कि ईसा ज्ञान बताऊंगा तेरे को, इसके जानने के बाद फिर भी कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। अब देखिए फिर गीता जी अध्याय नंबर 7 का प्रथम मंत्र है, अध्याय नंबर 7वां अध्याय है। ये पार्थ अनन्य प्रेम से मुझमें आसक्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूत बल एवं ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए दूसरा इस विज्ञान सही तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। पुण्यात्माओं ये कहा करते कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है, यही सब कुछ है, सर्वेश्वर हैं। और परमात्मा उनके विषय में क्या कहा करते थे? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चुसम इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब परमात्मा कहा करती है तुमने विद्वान दिखाई दे, ये गच्छामी गच्छामी करके मूर्ख बना रहे तुमने, ये संस्कृत के ज्ञाता, इन कह का भी ना बेरा इस वेदों के और गीता के बारे में। इनका तो अज्ञान रूपी मोतिया बंद है। इन ऋषियों के आपने पूरा इतिहास देख लिया। आज सतयुग के ब्राह्मणों के वेद के विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करें, आलिया ओडिन की विदुता का। और भगवान कहा करते मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चसम इनके, फेरा मोतिया बंदरे। दिखत के तो नैन चसम इनके, फेरा मोतिया बंदरे। जिसका सफेद मोतिया हो जाना, उसकी आंख तक कति स्वस्थ दिखाई देती है, पर उसने दिखता कति नहीं। ऐसे ये विद्वान महर्षि कुआं थे, इनको कह का पता नहीं था वेदों और गीता और पुराणों के बारे में। गीता जी का सारांश सुनाया करते, अर्जुन तू क्या लाया था, तू तेरा क्या जाता है, आत्मा तो अमर है, तो शोक ना करे। ये टट्टू सारांश था, सारांश सही भाव है गीता जी का। नर नारायण देही पाके, जय कट्या न जम का फंदरे। परमात्मा कहते हैं भगवान ने अपने जैसा रूप दे रखा तुम्हें, और ऐसा सुंदर शरीर, कुत्ते गधे सुअर देखो इनकी क्या दुर्गति है। और इस शरीर को पाकर भी जय कट्या न काल का फंदरे, यानी काल का जाल से मुक्त नहीं हुए। तो कहते हैं नर नारायण देही पाके, जय कट्या न जम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, डकार है वाकी जंदरे। कहते डकार है मनुष्य जीवन को, जो मनुष्य जन्म पा कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और काल का जाल से नहीं छुटकारा हुआ। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, यानी पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति करते हैं, अपने अपने विषय में आप बता रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करे उस गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्री। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्व। गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे।
पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका इस कलयुग में, इस बीतली पीढ़ी में मानव शरीर है और आप शिक्षित हो। नहीं हमारे दादे परदादे पिताजी और 7 पीढ़ी थी तो हमने पता कोई शिक्षित नहीं था और शिक्षा की कति जरूरत नहीं थी। वो बड़े चैन से रहा करते थे, बेईमाना कति नहीं था। ये शिक्षित होकर हम इतने कति गिर गया सतर मारा। लेकिन इस शिक्षा का देना जरूरी था परमात्मा ने, क्योंकि इस शिक्षा से आज हम भगवान पहचान रहेंगे, इस अक्षर ज्ञान से। नहीं तो इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी। मनुष्य जीवन का टाइम पास करना है, चाहे कोठी में कर ले और चाहे झोपड़ी में कर ले। पुण्यात्मा, ये रहम है दाता का आज आपके ऊपर कि आप बच्चा छोटे से लेकर बड़े तक, बालक बुजुर्ग बेटी भाई बहन, ये सभी आज अक्षर ज्ञान युक्त हैं। सदग्रंथ हमारे पास है और पहचान कर भगवान को फिर भक्ति कठिन नहीं है। ये तो नड़ियन बड़ा रखी थी, को दूना तप्पे, को खड़ा होकर तप्पे, कोई उल्टा तप्पे। हमने सोचा करते हमारे बस की बात को ना, हम नहीं कर सकते इस कठिन काम को, क्योंकि हम तो बाल बच्चेदार हैं। और परमात्मा ने बताया कि पर्वत डूंगर मत चढ़ो, बस्ती तजो ना गाम, और बन बस्ती में एक सा जाके हृदय सतनाम। तो भगवान याद दिलाते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। जो हम कहें करे जो कोई, मन धारे जो से देखे। और लक्षण योग लखाऊं नरगुण, बहुत दरह नहीं देखे। कहते जो हम कहें ऐसे कर लेगा, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बोलो सतगुरुदेव।